हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर सिटी में स्थित सिटी पैलेस की, जो प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस सिटी पैलेस का निर्माण सन 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। आगे 22 महाराणाओं द्वारा लगभग 400 वर्षों तक इस सिटी पैलेस को बनाता गया और सिटी पैलेस के अंदर 7 छोटे बड़े महल स्थित हैं। इस सिटी पैलेस के मुख्य हिस्सों को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां प्राचीन कलाकृतियां, हथियार, पेंटिंग्स और पोशाकें प्रदर्शित है। उदयपुर का सिटी पैलेस अपनी भव्यता, स्थापत्य कला और अनमोल धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह सिटी पैलेस भारत के दूसरे सबसे बड़े पैलेसों में गिना जाता है। इस सिटी पैलेस को घूमने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो टिकट की दर प्रति व्यक्ति 400 रुपये है। और इस सिटी पैलेस का टाइमिंग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहती है। जैसे ही आप टिकट काउंटर से टिकट लेकर सिटी पैलेस के अंदर पहुंचेंगे तो सिटी पैलेस के प्रांगण के दोनों तरफ आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगा, जहां आप अपनी मनपसंद की सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। सिटी पैलेस के म्यूजियम को देखने के लिए जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको दाईं तरफ उस जमाने में शासन किए हुए विभिन्न महाराणाओं के तस्वीर एक लाइन से देखने को मिलेगा और उसके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का वर्णन भी मिलेगा। राइट साइड से आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए म्यूजियम के प्रमुख द्वार में पहुंचेंगे और जैसे ही आप म्यूजियम पहुंचते हैं तो सबसे पहले म्यूजियम का जो भाग है वो है शस्त्रागार, यानी कि उस समय युद्धों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों को इस म्यूजियम में रखा गया है। आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं महाराणा प्रताप की भाला, कवच, तलवारें सभी इसी म्यूजियम में रखे हुए हैं एवं महाराणा प्रताप के जो प्रमुख घोड़े थे चेतक, उनका भी स्टेचू इसी म्यूजियम में रखा हुआ है। साथ ही साथ आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं कवच, जीरा, जो कि रजत निर्मित कवच है और टोप से बने हुए हैं। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये कवच है और ये शरीर, हाथों, कंधों की सुरक्षा के लिए युद्ध के समय पहनते थे। और ये जो ढाल है ये चमड़ों के बने होते थे। साथ ही साथ ये जो पोशाक है ये पूरी की पूरी लोहे के बने होते थे। इसे जीरा वक्स यानी कवच कहा जाता है, जो युद्ध के समय तभी के महाराणाओं द्वारा पहने जाते थे। उस समय में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को इस शस्त्रागार में बहुत ही अच्छे सुसज्जित ढंग से रखा हुआ है, जहां पर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि तभी की तलवारें कैसे होती थी। महाराणा प्रताप की जो तलवारें असल तलवार है उसी म्यूजियम में रखे हुए हैं और आप इस तलवार को देख सकते हैं, जो नोक के पास दुधारी रूप में बने हुए हैं और उसके जो मुठ होते थे वो सोने से मरे होते थे। उस समय जो बंदूकों का प्रयोग होता था उस बंदूकों को भी यहाँ सजो के रखा गया है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स यानी कि तभी के महाराणाओं के कुछ पेंटिंग्स भी आपने देखने को मिलेगा और विभिन्न प्रकार के पेंटिंग्स वगैरह देखने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे सेक्शन में पहुंच जाएंगे, यानी दूसरे भाग पर पहुंच जाएंगे। उस भाग में आप सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा महाराणा प्रताप कक्ष, यानी महाराणा प्रताप कक्ष, जहां पर महाराणा प्रताप जी रहा करते थे। उनका ये निवास स्थान था, उनका ये पर्सनल कमरा। इसी कमरे में आप देख पाएंगे हल्दी घाटी का मिट्टी, जो एक कटोरे में रखे हुए हैं, यानी महाराणा प्रताप जी हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिए थे।
इस कमरों में बहुत सारी नक्काशी किए हुए हैं जिसे आप बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। साथ ही साथ लगे हुए हैं हल्दी घाटी कक्ष। ठीक सामने आपको मिलेगा नौचौकी महल, जहां पर महाराणा करण सिंह की तस्वीर लगी हुई है। और ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ही मार्बल से बने हुए एक सिंगल बाथटब भी मिलेगा। इसी कक्ष के कमरों के झरोखे से आप पूरे उदयपुर का नज़ारा देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछोला झील और अरावली पर्वतमालाओं से घिरे हुए उदयपुर शहर को भी देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं शिव प्रसन्न अमर विलास। ये सिटी पैलेस के चौथी मंजिल पर बना एक गार्डन पैलेस है। इसके बीच में एक जलकुंड स्थल है और साथ ही एक मार्बल से बना हुआ एक बाथटब आपको नजर आएंगे। इस महल में तकरीबन 104 नक्काशीदार स्तंभ और एक केंद्रीय में जलकुंड और अपने ऊंचाई के हिसाब से अनोखा बड़े पेड़ों वाला एक सुविकसित उद्यान है। इसी उद्यान नुमा पैलेस में पहले राजा महाराजाओं द्वारा ग्रीष्मकालीन निवास और शाही भोज त्योहारों के लिए यह स्थल बनाया गया था। अभी हम आ चुके हैं कबूतर खाना, यानी यहाँ पर जो पिंजरे आप देख रहे हैं, इन पिंजरों में उस कबूतरों को रखा जाता था जो डाकिये के रूप में इस्तेमाल होता था, यानी कि इस पिंजरों में डाक कबूतर रहा करते थे। इस उद्याननुमा महल का निर्माण महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने सन 1699 से 1700 के बीच में करवाया था। अभी हम आ चुके हैं छोटे से महल दिलखुशान का परछान, जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने किया था। कांच का बुर्ज, इसका निर्माण करण सिंह जी ने अपने कार्यकाल 1620 से 1628 के बीच करवाया था। कांच की जड़ाई का काम राजस्थान की एक खासियत माना जाता है और इस पैलेस में मौजूद इस कमरे में यह विशेषता आपको देखने को मिलेगी। मोती महल, यह सिटी पैलेस परिसर के अंदरूनी खूबसूरत कमरों में से एक है, जहां पर महारानियां निवास करती थी। यह कहा जाता है कि ये कमरा बेसिकली महारानियों के लिए ही बनाया गया था। यह है हाथी दांत से निर्मित दरवाजा, जो काफी मजबूत हुआ करते थे। यह है महाराणाओं की पारंपरिक बैठक स्थान।
अभी हम प्रवेश कर रहे हैं जनाना महल। जनाना महल यानी कि औरतों का महल। ये विशेषकर औरतों की सुरक्षा के लिए उस जमाने में बनाया गया था। यहाँ पर औरतें ही रहा करती थी और उनके जो रक्षक होते थे वो भी औरतें ही हुआ करती थी। यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा उस जमाने में खाना बनाने के लिए जो बर्तनों का इस्तेमाल होता था वो यहाँ पर रखे हुए हैं। आप इस तस्वीरों में, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं उस जमाने में इन बर्तनों का उपयोग किया जाता था, जैसे मसाला पीसने, गेहूं पीसने आदि वगैरह सभी चीजों का इस्तेमाल इन बर्तनों से होता था। ये बड़े बड़े भांड जो रखे हुए हैं जिस पर अनाजों को एकत्रित करके रखा जाता था। इस कमरों का प्रयोग अंतिम बार राजमाता गुलाब साहिब द्वारा किया गया था। इसी कमरे में महारानियां बैठा करती थी, यानी कि महारानियों से मिलने के लिए जो भी सदस्य आते थे वो इस कमरे में बैठते थे और महारानियां बैठ के उनसे वार्तालाप किया करती थी। कुछ वाद्य यंत्र भी आपको इसी म्यूजियम में देखने को मिलेगा, यानी कि उस जमाने में जिस वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता था उनका इस म्यूजियम में एक लाइन से रखे हुए हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं। तानपुरा, सितार, गिटार वगैरह जितने सारे वाद्य यंत्र उस समय प्रयोग में लाते थे तभी के महाराणाओं द्वारा वो यहाँ रखे हुए हैं। इसी महल में आपको बहुत सारे ऐसे बर्तन देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये गर्म पानी का बर्तन है, यानी पानी गर्म करते थे। तभी के महारानियों के पोशाक भी इसी कमरे में आपको देखने को मिलेगा जो बक्सों में रखे हुए हैं। तभी के जो वस्त्र होते थे महारानियों के, उन वस्त्रों को बहुत ही सुसज्जित ढंग से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से अभी भी रखा हुआ है। क्योंकि महारानियां भी लड़ाई में, युद्धों में भाग लेती थी, यानी युद्धों के समय में उनको जो पोशाक मिलते थे, जो लोहे के पोशाक होते थे, वो भी इसी कमरे में रखे हुए हैं। इस जगह पर कुछ गुप्त कालीन टूटी हुई मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी, जहां पर एक लाइन तरीके से रखे हुए हैं। ये सभी मूर्तियां गुप्त कालीन मूर्तियां हैं जो एक लाइन से रखे हुए हैं इसी संग्रहालय में। अभी हम आ चुके हैं अमर महल। इस अमर महल में आपको एक देखने को मिलेगा शाही विवाह मंडप। मेवाड़ की राजकुमारी पद्मजा मेवाड़ के विवाह के लिए बनाया गया था शुद्ध चांदी का यह मंडप, जो अपने आप में शाही वैभव और समृद्ध परंपराओं का एक अद्भुत उदाहरण है। इसी मंडप में आज भी विवाह होती है। इसी मंडप से सटे हुए आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा, जहां पर चांदी के बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं और इन बर्तनों का उपयोग शाही विवाहों में किया जाता है। कहा जाता है कि कुल 4000 किलोग्राम चांदी के बर्तन यहां पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी पहले
यात्रा समाप्त होती है और आप एग्जिट मार्ग होते हुए बाहर निकलेंगे। पूरे सिटी पैलेस को घूमते घूमते जाहिर सी बात है आपको भूख तो जरूर लगी होगी, तो इसी परिसर में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, पालिकाना रेस्टोरेंट, जहां पर शुद्ध भोजन का आनंद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सिटी पैलेस इस वीडियो में कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्ते, सलाम।